हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हाई एजुकेशन जोन पर। और आज फिर से हम आप सबके लिए इंडिया जीके की सीरीज लेके आए हैं। इससे पहले जो है बच्चों काफ़ी इंडिया जीके की सीरीज हम चैनल पे डाल चुके हैं, तो उनको भी आप एक बार जाकर जरूर देखना। और सीरीज में हम वही क्वेश्चन ऐड करते हैं जो HSSC एग्जाम में पूछे जा चुके होते हैं या फिर पूछे जाने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, 1988। सेबी की स्थापना जो 1988 में हुई थी। और अगर पूछा जाए कि इसको संवैधानिक दर्जा कब मिला था सेबी को, तो 30 जनवरी 1992 को जो है ना इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। सेबी को 30 जनवरी 1992 को इसको संवैधानिक दर्जा मिला था। और सेबी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में मुंबई में जो है इसका मुख्यालय है सेबी का। और इसका कार्य क्या होता है कि इसका कार्य होता है कि जो सैबर शेयर मार्केट होती है ना, उसके जो निवेशक होते हैं, जो उसमें निवेश करने वाले होते हैं, उनके हितों की जो है ये रक्षा करता है सेबी, उनके हितों की रक्षा करना। और जो है इसके रूल हैं सेबी के, उन पर नियंत्रण रखता है। और इसकी फुल फॉर्म अगर पूछी जाए, भाई एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ ली जा सकती है, तो इसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एक बार फिर से बता देती हूँ, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और हिंदी में क्या कहेंगे सेबी को? हिंदी में इसको कहेंगे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड इसको हिंदी में कहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम कौन सी पालिका करती है? तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, कार्यपालिका। कानूनों को लागू करना और शासन चलाने का कार्य जो है कार्यपालिका करती है। और जो हमारे जो हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं वो विधायिका में आ जाते हैं। और न्यायालयों की व्यवस्था होती है, जो न्यायालयों की व्यवस्था को जो है न्यायपालिका कहेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला को 28 वर्षों तक किस जेल में रखा गया था? तो राइट ऑप्शन हमारा बच्चों ए हो जाएगा, रोबेन द्वीप। नेल्सन मंडेला को जो 28 वर्षों तक रोबेन द्वीप जेल में रखा गया था। और ये जेल है ना उस टाइम की सबसे भयानक जेल थी वहाँ की। और इन्होंने क्या किया था, जो इनको जेल में रखा गया, इन्होंने रंग भेद की नीति का विरोध किया था, इसलिए जो है इनको 28 वर्षों तक जेल में रखा गया था। काले और गोरे के बीच जो वहाँ पे फर्क था, श्वेत लोगों को सारे अधिकार प्राप्त थे, इसलिए इन्होंने विरोध किया था इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन ऑक्सीन की खोज किसने की? तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने जो है ऑक्सीन्स जो है ये हार्मोन है, इसकी खोज की थी चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन का पठार कौन सी सेलों का बना हुआ है? तो राइट ऑप्शन हमारा बच्चों ए हो जाएगा, बेसाल्ट सेल। दक्कन का पठार जो है बेसाल्ट शैलों से बना हुआ है। और बेसाल्ट जो ये शैल है, ये आग्नेय शैलों का एक उदाहरण है, एक आग्नेय शैलों का उदाहरण है ये। और एग्जाम में ना HSSC एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दक्कन का पठार कौन सी शैलों का बना हुआ है, आगे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर कंपन क्या कहलाता है? तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, भूकंप। पृथ्वी की सतह पर कंपन जो है भूकंप कहलाएगा। और उद्गम केंद्र किसे कहते हैं? जैसे ये पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी की जैसे बाहरी सतह है और ये आंतरिक है। तो जो जब यहाँ से अंदर से भूकंप शुरू होता है ना, जिस जगह से वो स्टार्टिंग में सबसे पहले जब जहाँ से वो चलता है, तो उसको हम भूकंप का उद्गम केंद्र कहेंगे। यानी कि यहाँ पे जब प्लेटें टकरा जाती हैं या फिर वो टूट जाती हैं, यहाँ पे जब हलचल होती है, जब यहाँ से भूकंप चलता है, तो इस जगह को हम भूकंप का उद्गम केंद्र कहेंगे। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था HSSC में। और अधिकेंद्र किसे कहेंगे? अधिकेंद्र जब यहाँ से ये चला था ना, ये तो उद्गम केंद्र था, लेकिन जब पृथ्वी की ये पहुंचेगा ना, यहाँ से चल के पृथ्वी की बाहरी जो सतह है, इस सतह पर जिस जगह पे ये सबसे, जैसे पृथ्वी मैंने इतनी लंबी खींची हुई है, तो जिस जगह पे ये सबसे पहले पहुंचेगा ना, जैसे ये इस जगह पे सबसे पहले पहुंचा है, तो उस जगह को हम अधिकेंद्र कहेंगे, भूकंप का अधिकेंद्र कहलाएगी ये जगह। जैसे बोलते हैं ना भूकंप आता कि भूकंप का केंद्र कहाँ था, तो वहाँ था, ऐसे। तो और जब यहाँ से ये चलेगा ना चारों तरफ, तो जितना ये आगे जाएगा ना, इसकी जो है गति कम होती जाएगी। जहाँ पे जब स्टार्टिंग में ये आता है ना ऊपर, उस जगह पे सबसे ज़्यादा हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों बी, 3। भूकंपीय तरंगे जो है 3 प्रकार की होती हैं। और कौन कौन सी होती हैं? एक तो पी तरंगे होती हैं, एस तरंगे होती हैं और एल तरंगे होती हैं। 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगे होती हैं। और पी तरंगों को हम हिंदी अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं, एस तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं, एल तरंगों को पृष्ठीय तरंगे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लक्षद्वीप को किन किन नामों से जाना जाता है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। मिनिकॉय, एमिन द्वीप, लक्काद्वीप, तीनों जो है लक्षद्वीप के नाम है। पहले इसको इन नामों से भी जाना जाता था। और लक्षद्वीप इसका नाम कब रखा गया था? तो 1973 में जो है इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया था और इसकी राजधानी कवारती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से वंश की काश्यप प्रतिमाएं विश्व में सबसे उत्कृष्ट मानी जाती है? तो राइट ऑप्शन हमारा बच्चों बी हो जाएगा, चोल। चोल वंश की जो काश्यप प्रतिमा है ना वो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है और HSSC में ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। और जो चोलों की ये प्रतिमाएं थी ना ज़्यादातर देवी देवताओं की बनी हुई थी ये, और कुछ प्रतिमाएं जो है इनमें भक्तों की भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य में किसानों की बस्तियों को क्या कहते थे? तो राइट ऑप्शन हमारा बच्चों ए हो जाएगा, उर। चोल साम्राज्य में जो है किसानों की बस्तियों को उर कहते थे और वेलाल जाति होती थी। और नाडू किसे कहते थे? तो जो गांव का समूह होता था ना उसको नाडू कहा जाता था चोल साम्राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली पर तुगलक वंश से पहले किस वंश का शासन था? तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा बच्चों, खिलजी। दिल्ली पर जो है तुगलक वंश से पहले खिलजी वंश का शासन था, फिर तुगलक का, फिर उसके बाद सैयद वंश, फिर लोधी वंश। सीक्वेंस में लगाना भी कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना क्या कहलाता है? तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बच्चों यहाँ पे सी, संघवाद। किसी देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना जो है संघवाद कहलाता है। और भारत में भी जो है संघीय शासन प्रणाली है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में कौन सी शासन प्रणाली है तो संघीय शासन प्रणाली है। और इसका मतलब मैं बता चुकी हूँ आपको। और जैसे मतलब हमारे देश में कई स्तरों पर जैसे सरकारें हैं, जैसे राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं, केंद्र स्तर पर भी हैं, पंचायती राज व्यवस्था है फिर। और पंचायती राज व्यवस्था जो है शासन का तीसरा स्तर है। तो एक से ज़्यादा स्तर की जो सरकारें होते हैं संघवाद कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोट की मस्जिद किसने बनवाई थी? तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, सिकंदर लोदी। मोट की मस्जिद जो है बच्चों सिकंदर लोदी ने बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन रहेगा बच्चों डी, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है कंट्रोल यूनिट जो भाग है कंप्यूटर का उसे हम जो है नर्व सेंटर या नर्व सिस्टम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीलवेल रोड भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों बी, चीन। स्टीलवेल रोड जो है भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो चीन से जोड़ता है। और स्टीलवेल जो ये रोड है ना ये भारत के लेडो को म्यांमार से होते हुए चीन के कुनमिंग से जोड़ता है। ये जो स्टीलवेल रोड है ये भारत के लेडो को म्यांमार जो देश है वहाँ से होते हुए चीन के कुनमिंग से जोड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, कोच्चि बंदरगाह है। कोच्चि बंदरगाह को जो है अरब सागर की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंडा ट्रेंच किस सागर महासागर में स्थित है? तो राइट ऑप्शन हमारा बच्चों यहाँ पे बी हो जाएगा, हिंद महासागर। सुंडा ट्रेंच जो है हिंद महासागर में स्थित है। और इसको ना जावा ट्रेंच भी कहा जाता है। सुंडा ट्रेंच जो ये है इसको जावा ट्रेंच भी कहते हैं। और ये है ना इंडोनेशिया के सुमात्रा के निकट हिंद महासागर में स्थित है सुंडा ट्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतभंगा नदी किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच जो है ये मतभंगा नदी सीमा बनाती है। और ये जो नदी है ना ये भारत के किशनगंज से होकर ये नदी गुजरती है। और ना ये नदी कई भागों में बटी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतमाला पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, महाराष्ट्र। सतमाला पहाड़ी जो है महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। और ये ना सह्याद्री श्रेणी का हिस्सा है। सतमाला पहाड़ियाँ जो है महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। और ये भी पूछ ले कि भाई ये किस श्रेणी का हिस्सा है सतमाला पहाड़ियाँ, तो जो है ना ये सह्याद्री श्रेणी का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल शब्द किस प्रकार की वनस्पति के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो राइट ऑप्शन हमारा बच्चों सी हो जाएगा, मैंग्रोव। मंगल शब्द जो है मैंग्रोव वनस्पति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो मैंग्रोव है ना जो ये तो ये एक किस्म की झाड़ीनुमा पौधा होता है। मैंग्रोव एक किस्म की झाड़ीनुमा पौधा होता है ये। और इस प्रकार की वनस्पति ना दलदल में पाई जाती है। और भारत में ना सुंदरवन में जो है मैंग्रोव पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लोहा तत्व मात्रा के आधार पर कौन सा लोहा सर्वश्रेष्ठ होता है? तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, मैग्नेटाइट जो है सर्वश्रेष्ठ लोहा तत्व होता है। द्रवित मैग्मा से बने सेल क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों बी, आग्नेय। द्रवित मैग्मा से बने जो है सेल को आग्नेय सेल कहते हैं, और बेसाल्ट जो मैंने बताया था वो आग्नेय सेल का ही उदाहरण है। और अवसादी सेल हम किसे कहेंगे अगर ये पूछ लिया जाए? तो अवसादी सेल कहते हैं, जैसे शैल जो होते हैं ना वो जब चटक कर या फिर एक दूसरे टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं, तो उनको जब छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे ना तो उन कणों को हम अवसाद कहते हैं। और फिर जब ये अवसाद हवा या जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, भाई जल के बहाव से या फिर हवा में उड़कर जब ये एक दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं ना, छोटे छोटे जो अवसाद होते हैं, तो फिर ये वहाँ पे जमा हो जाते हैं। और फिर जमा होने से क्या होता है, ये कठोर सेल का रूप धारण कर लेते हैं, उसी को हम अवसादी सेल कहते हैं। और कायांतरित सेल क्या होती है? जो ये आग्नेय सेल है ना और जो ये अवसादी सेल है, ये दोनों जब इन उच्च दाब होता है ना, जब उच्च दाब एवं उच्च ताप के कारण ये दोनों सेल ना जो कायांतरित सेलों में बदल जाती है। HSSC एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बच्चों सी, अफ्रीका। विक्टोरिया जलप्रपात जो है अफ्रीका में स्थित है, और अफ्रीका में भी ये जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे जो देश है ना, वहाँ पे जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है ये विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियाग्रा जलप्रपात स्थित है? तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका महाद्वीप में जो है नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप में जो संयुक्त राज्य अमेरिका है ना और जो कनाडा है, उन दोनों की सीमा पर जो है ये नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। और बच्चों आपने बोला था ना कि मैम टेस्ट के लिए भी क्वेश्चन डाला करो, तो ये 4 क्वेश्चन मैंने टेस्ट के लिए डाले हैं और आप बताएंगे इनका आंसर कमेंट बॉक्स में। प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाने वाली काली मिट्टी क्या कहलाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटली द्वीप कहाँ पर स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के विकास के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी होती है? तो इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो ना तो एक लाइक शेयर करके जरूर जाना, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।